खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन गुरुवार को बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन शुरू होते ही बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां जाकर पर्चा भरा। लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब तक इस सीट के लिए केवल 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें बसपा प्रत्याशी और बुधवार को एक निर्दल प्रत्याशी ने पर्चा भरा। अभी तक सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, जिससे चुनाव का रंग अभी नहीं चढ़ रहा। इन दलों के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाने के बाद चुनाव का रंग चढ़ने लगेगा। दाखिल किया, कितने सेट में दाखिल किया? 3 सेट से दाखिल किया। चुनाव को लेकर क्या आपकी क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जी, जीतेंगे इंशाल्लाह। आप जो है लोकसभा चुनाव में पहले आप मुबारकपुर विधानसभा से जो है विधायक रहे, अब ये क्षेत्र आपको मिला है, ये क्षेत्र आपको कैसा लग रहा है और क्या समझते हैं जो यहाँ की जनता के मिजाज के बारे में आप बताएं। देखिए, कोई पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ मैं पार्लियामेंट। मैं इससे पहले भी यहाँ से लड़ा था 2014 में, और वो भी उस वक्त देश के बड़े चेहरे लड़ रहे थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो हम इस पूरे चुनाव से भी वाकिफ़ हैं और उस पूरे क्षेत्र से वाकिफ़ हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, 50 साल उम्र हो गई है। तो मेरा सारा इलाका हम लोगों का जाना हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई गली या कोई जगह पूछनी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने अभी डिम्पल यादव का टिकट कंफर्म करा है, क्या कितनी बड़ी चुनौती मांग रहा है? चुनौती नहीं, अगर ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे। आप देखिए क्या है कि कोई कितना भी बड़ा नेता आ जाए और कोई कितना भी लेके आए इम्पोर्ट करके, वोट जनता देती है, वोट यहाँ की जनता देती है। पहले भी जब एक बार चुनाव हुआ तो 14 में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने एक माहौल बना दिया, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। सूबे में उनकी सरकार थी, स्टेट में उस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी, और जो इस वक्त उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो सीएम थे, माननीय अखिलेश जी। एक माहौल बना के जनता को भ्रमित करके उन्होंने वोट लेने में कामयाबी हासिल की। लेकिन 10 साल का अरसा गुजर गया, 5 साल उनका टेन्योर गया और 5 साल इनका गया। मैं नहीं समझता कि आजमगढ़ की इस लोकसभा की 100-200 लोग भी ऐसे होंगे जो रूबरू मिलकर अपना कोई दुख दर्द उनसे कह पाए। तो मैं ये एक जनता में ये ज़रूर देख रहा हूँ कि, और मैं तो ये कहता भी हूँ, ये गुलामी है भाई। ये आजमगढ़ एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जहाँ से एक इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के लोग पैदा हुए, एक से एक लीडर पैदा हुए। यहाँ का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। यहाँ से बाहर से इंपोर्ट करके लोग आएंगे और उसको बहुत दिनों तक कोई बर्दाश्त करेगा तो ये भ्रम है, मिथ्या है, टूट जाएगा इससे। आप देखिएगा, उनको मुँह की खानी पड़ेगी। सर, लोकसभा के उपचुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा? देखो यार, हम एक सोशल वर्कर हैं और हम तो लोगों के बीच में रह के जनता की दिलो जान से सेवा करेंगे। हमारा काम है समाज में कमज़ोरों, पिछड़ों, गरीबों के लिए काम करना। अगर हमें जनता मौका देगी तो हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाएंगे कि ईमानदार जनप्रतिनिधि को किस तरह से होना चाहिए। थोड़ी कि आज हमें काम पड़ गया तो हम लेकर घूम रहे हैं कि हमारा नेता कहाँ है, 5 साल में 2 बार आ गए। अरे भाई, MP MLA को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में बना रहे। अगर रोज़ नहीं बन सकता तो महीने 2 महीने में ज़रूर आए और रूबरू होकर जनता से मिले, 1000-500 आदमी उससे मिल सकें बिना किसी पाबंदी के। आपने वोट देके जिस तरह जनता ही तो चुनती है उसको। कोई भी नेता हो, चाहे MLA हो, MP हो, चाहे कि लोग कहते हैं बहुत बड़े नेता को लेके क्या अपने घर में सजाना है? जब हमारे जनता का कोई काम नहीं आ सकता, क्या विकास हो गया? लोग कहते थे बहुत विकास हो जाएगा, क्या विकास हो गया? हमने तो कोई बदलाव देखा नहीं। हम भी यहीं पैदा हुए हैं। जो ये सड़क भी बनी है ना, ये मैं आज आपको बता दूं, ये मेरी देन है। मैंने विधानसभा में उठाया था ये नहीं बन रही थी। उस वक्त मैं अपनी पार्टी का लीडर था वहाँ, और मैंने CM साहब के सामने कहा कि आप एक बार मेरे कहने से यहाँ से जाके देखो, उसके बाद ये बनी है। यहीं इनके मंत्री रहते हैं, यहीं इनके विधायक रहते हैं, तो सबका देखा हुआ है, लोगों ने देखा है सब। सर, लोकसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में बताएं, क्या आपने देखा ज़मीन? मुझे शर्म आती है। मैं आज आपको बताऊं कि मैं कल मेहनगर में गया था और 3-4 क्या 10 गांव और रोड ऐसे बाजार मिली मुझे कि मुझे शर्म आती है कि हम लोग इस तरह के हमारे जनप्रतिनिधि हैं। वहाँ ये इतने बड़े कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय दल के MP हैं हमारे, और उन्हीं का MLA भी था वहाँ।
और घुटनों घुटनों सड़क टूटी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं। मुझे तो ये देख के शर्म आई कि ऐसे लोगों को वोट किस मुंह से मांगते हैं और किस मुंह से देती है जनता को। मैं ये नहीं कहता मुझे वोट करिए, मगर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जनता से भी अपील करूँगा कि ये वोट कोई ये नहीं कि आप किसी को भी दान में दे दें, खुश होकर दे दें। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप ये भी देखिए कि भाई आपके लिए कौन फिजिबल है, कौन आदमी आपको, किसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, किससे अपनी बात कह सकते हैं, अपना दुख दर्द कह सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं। भाई जो हमसे प्यार करता है वो हमसे शिकायत भी करता है। इन लोगों से कोई मिल पाता है? ये लोग वहाँ से आते हैं हेलीकॉप्टर से और नॉमिनेशन किया, उसके इंतहा ये, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ जनता से कि इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो नॉमिनेशन करने के बाद, जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आते। ये 16-17 लाख की जनता है, ये उनके मुंह पे थूकते हैं ये लोग, ये वो लोग हैं। तो स्थानीय और बाहरी मैं अपने लिए नहीं कहूँगा कि मुझे ही वोट दीजिए, मगर ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो जनता के बीच में जाके कहता है मुझे वोट दे दो, जीतने के बाद उसका इतना वो है कि इतना टाइम नहीं कि हम जाके सर्टिफिकेट, वो मिलेगा क्या किसी से? और विकास की जो लोग बात करते हैं, आप चलिए मेरे साथ गाड़ियों पे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी देख करके कि इतने बड़े लोगों के रहते हुए यहाँ ये विकास हुआ। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ, मैं कहता नहीं, करके दिखाता हूँ। मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई विल प्रूव माई सेल्फ